अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एक 8 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उस वायरल वीडियो के साथ पाकिस्तानियों की तरफ से ये लिखा जा रहा है, मोहम्मद शमी 5 विकेट हासिल करने के बाद सजदा करना चाह रहे थे, लेकिन डर और खौफ की वजह से वो अपना सजदा पूरा नहीं कर सके। सिर्फ निस्फ सजदा पर ही उन्होंने इक्तफा किया। और दरअसल डर और खौफ है, ये दो कौमी नज़रिया की बुनियाद है और यही फ़र्क है इन दोनों के दरमियान के हम पाकिस्तानी इबादत करने के हवाले से आज़ाद है, मुकम्मल मजहबी फ्रीडम हमें मिली हुई है और कोई भी सजदे शुक्र अदा कर सकता है, लेकिन मोहम्मद शमी ऐसा नहीं कर सके। मोहम्मद शमी की इस वीडियो के साथ एक और वीडियो पाकिस्तानी क्रिकेटर की भी शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये दो कौमी नज़रिया के दरमियान बुनियादी फ़र्क है। पाकिस्तान वालों को आज़ादी है, हिंदुस्तान में रहने वालों को आज़ादी नहीं है और यही वजह है कि तक़सीम पाकिस्तान का फ़ैसला या हिंदुस्तान से अलग कर कर एक अलहदा मुल्क बनाने का फ़ैसला सही था और हमें अपने बुज़ुर्गों पर, अपने उन मुजाहिदीन पर फ़ख्र करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को इंडिया से अलग किया। ये लिखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, ये वीडियो वायरल की जा रही है। इस वीडियो में ज़रा इसी पर आगे तबसरा करेंगे। सोशल मीडिया पर कई सारी पोस्ट इस तरह की मुझे नज़र आई, कई लोगों ने वहाँ उनको जवाब देने की कोशिश की। उर्दू के मशहूर सहाफ़ी हैं शकील रशीद साहब, उन्होंने भी अपने अखबार यानी मुंबई उर्दू न्यूज़ में इसका जवाब दिया है, तहरीर लिखी है। अब इसको ज़रा फ़र्क समझे। मैंने भी जानने की कोशिश की कि क्या मोहम्मद शमी ने सच में उस दिन सजदा करने की कोशिश की थी, क्या मोहम्मद शमी कर रहे थे। क्रिकेट देखने में ज़्यादा मेरी दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल पिछला जो मैच हुआ था इंडिया और श्रीलंका का, उसमें इंडिया ने अच्छा खासा रन बनाया था और श्रीलंका की जो टीम है वो 50 रन के आसपास ऑल आउट हो गई। मोहम्मद शमी ने उसमें 5 विकेट हासिल किया। उससे पहले भी एक मैच में मोहम्मद शमी ने 4 विकेट हासिल किया था। उससे पहले के मैच में भी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 2-3 मैच में ही शमी को खिलाया गया पूरे वर्ल्ड कप में और शमी ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया और सारे लोग कह रहे हैं कि अगर शमी को शुरू से वर्ल्ड कप में खिलाया जाता तो मोहम्मद शमी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर होते, वो नंबर 1 होते, बड़ा रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन शमी को मौका नहीं दिया गया। जब भी शमी को मौका दिया गया उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब शमी को क्यों मौका नहीं दिया था एक अलग सवाल है। या इंडियन टीम में हमेशा 1 से 2 मुसलमान को ही जगह क्यों मिलती है, ये अलग मौजू है, एक अलग बहस है। लेकिन मोहम्मद शमी उस दिन सजदा करना चाह रहे थे। जिन लोगों ने मैच देखा है मेरे ऑफिस में, उनसे मैंने जाना तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद शमी ने 5 विकेट हासिल की थी श्रीलंका के खिलाफ और 5 विकेट लेने के बाद वो थक गए थे तो ज़मीन पर हाथों को अड़ाकर रेस्ट लेना चाह रहे थे, सजदा करने के मूड में वो नहीं थे। तभी और खिलाड़ी उनके साथ आते हैं और वो सेलिब्रेशन में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये ग्राउंड की सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि वो सजदा करना चाह रहे थे, निस्फ सजदा ही क्या। अगर मोहम्मद शमी निस्फ सजदा ही क्या नहीं कर सके तो यहाँ पर भी शमी को इस तरह से बदनाम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सजदा करने की जगह ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को कामयाबी मिलती है तो यकीनन उन्हें सेलिब्रेशन करने का हक हासिल है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि तमाम कामयाबी अल्लाह ताला की तौफीक से और उनके चाहने से ही मिलती है, तो उस परवरदिगार का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र दिल से भी अदा किया जा सकता है, हाथों को हवा में लहरा कर भी किया जा सकता है, दुआ की तरह हाथ उठा कर के भी शुक्र अदा किया जा सकता है, सजदा रेज होकर भी शुक्र अदा किया जा सकता है और ये सबसे बेहतर तरीक़ा है। अगर कोई इस तरह सजदा शुक्र अदा नहीं कर रहा है तो उसके लिए नहीं कहा जाएगा कि वो नाशुक्रा है। शमी के बारे में लोग कहते हैं कि जब वो कामयाबी हासिल करते हैं तो वो अपनी उंगली को यानी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ बुलंद करते हैं और एक तरह इशारा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला आपके फ़ज़ल से, आपकी तौफीक से कामयाबी मिली है, आप ही का बेहद शुक्रिया। तो ये उनका अंदाज़ है। अब ज़रा इस पहलू पर गुफ्तगू करते हैं कि तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनाने का फ़ैसला सही था, हम लोग आज़ाद है, उनकी यह सोच हिमाकत पर मबनी है, बेवकूफ़ी पर मबनी है और उनको नहीं मालूम कि अगर आज पूरा हिंदुस्तान एक साथ रहता तो यकीनन मुसलमान यहाँ मजबूत होते, पावरफुल होते, उनके साथ ऐसा नहीं होता जिस तरह किया जा रहा है, उनके साथ इस तरह के तासुब का रवैया नहीं अपनाया जाता जिस तरह किया जा रहा है और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बहुत मजबूत मुल्क होता, खुशहाल मुल्क होता, इसकी तरक्की होती और मुसलमान भी खुश होते, क्योंकि उस सूरत में जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ होता तो मुसलमानों की आबादी यहाँ ज़्यादा रहती और मुसलमान पावर में आते, मुसलमान इक़्तिदार में आते और मुसलमानों को कामयाबी मिलती रहती। इसलिए जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तक़सीम हुई ये पाकिस्तान की कामयाबी नहीं बल्कि आरएसएस की सोच थी। आरएसएस को एक हिंदू राष्ट्र बनाना था, अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना था, बरहमनवाद के नज़रिया को फ़रोग़
फ़रोग़ देना था, और इसी सोच की वजह से आरएसएस ने एक प्लानिंग की हिंदुस्तान को तकसीम करने की, मुसलमानों को अलग करने की, मुसलमानों के जो मेजॉरिटी इलाके थे उनको बांटने की, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि अगर ये जो पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश का एरिया है जो पहले पाकिस्तान ही था, ये सब एक साथ रहा तो हम आरएसएस को मजबूत नहीं बना सकते हैं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फ़रोग़ नहीं दे सकते हैं और हमारा राज मुकम्मल तौर पर नहीं आ सकता है। तो अपने नज़रिया को, अपनी आइडियोलॉजी को कामयाब बनाने के लिए उसी वक्त हमें कामयाबी मिल सकती है जब हमें मुसलमानों को अलग करना होगा। और इसी सोच की वजह से इन लोगों ने प्लानिंग की, और मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में कहा जाता है कि वो इस सोच का शिकार हो गए और उन्होंने अंजाम को नहीं सोचा, पाकिस्तान के लिए मुहिम चलाने का फैसला कर लिया और इस तरह पाकिस्तान अलग हो गया। अब सोचिए, पाकिस्तान अलग होकर मुसलमानों के लिए क्या कर सका। पाकिस्तान अलग हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, लेकिन आज तक इस्लामी कानून पाकिस्तान में नाफिज नहीं हो सका है। पाकिस्तान अलग हुआ था कि वो उसको रियासत मदीना बनाया जाएगा, लेकिन आज तक वहाँ जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकी है। आज तक तारीख में वहाँ कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका है। पाकिस्तान बना था जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, और आज तक वहाँ चंद ख़ानदानों की हुकूमत है, कभी इस ख़ानदान की हुकूमत, कभी उस ख़ानदान की हुकूमत, उसके अलावा कुछ भी वहाँ नहीं देखा जा रहा है। जो लोग अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं उनको तख्त से उतार दिया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि जहाँ बदअमनी है, अमन व सलामती नहीं है, तो उसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये दावा करता है, जब क्रिकेट का मैच होता है तो पाकिस्तान का कोई लीडर सामने आता है और कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये कुफ्र और इस्लाम की जंग थी, और उसी पाकिस्तान ने अभी लाखों अफगानी मुहाजिरीन को मुल्क बदर कर दिया। अगर तुम सच में इस्लाम के नाम पर बने थे, तुम्हारा मकसद था मुसलमानों की खिदमत करना, तो तुम कम अज़ कम उन अफगानी मुहाजिरीन को मुल्क बदर न करते, उनको बेघर न करते, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से नहीं भगाते। लेकिन पाकिस्तान ने सब काम किया। फिर किस नाम पर तुम किस वजह से, किस मुँह से तुम लोग ये कहते हो कि हम इस्लामी मुल्क है। मैंने कहा कि क्रिकेट का मैच होता है तो लोग कहते हैं कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग है, और जब अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ और अफगानिस्तान की जीत हुई, तो किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने, टीम ने अफगानिस्तान की जीत का खैर मकदम नहीं किया, सताइश नहीं की। ये नहीं कहा कि हम दोनों ब्रदर्स हैं, हम दोनों एक हैं, अगर हमारी जीत हुई या तुम्हारी जीत हुई, जीत बराबर है, इस पर हमें शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सारे पाकिस्तानियों ने मुँह लटका रखा था, किसी ने हौसला अफजाई नहीं की, और उससे बड़े दिल का मुजाहरा और सबूत इंडिया ने पेश किया। इंडिया की पूरी टीम ने, पूरी अवाम ने अफगानिस्तान की टीम को सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया, और कहा कि अफगानिस्तान टीम जो नई नई टीम है, जिनके मुल्क में अभी पॉलिटिकल क्राइसिस है, हालात अच्छे नहीं हुए, अमेरिका ने उस पूरे मुल्क को कंगाल बना रखा था, पूरे मुल्क को जंग का शिकार बनाया था। अभी तालिबान को आज़ादी मिली है, उन्होंने जीत हासिल की है इस कौम ने, और आज़ादी के फ़ौरन बाद अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इस कदर तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो पूरे इंडिया ने साथ दिया। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्यों साथ दिया जा रहा है, एक अलग मामला है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने किसी भी तरह बड़े दिल का मुजाहरा नहीं किया। तो ये साबित करता है कि वहाँ इस्लाम के नाम पर ही इस्लाम को बदनाम किया जाता है। और आज हर एक पढ़े लिखे शख्स का, शहरी का यह तसव्वुर है कि जिस उम्मीद के साथ पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने या पाकिस्तान बनाने वालों ने पाकिस्तान कायम किया था, उस पर 1% भी अमल नहीं हो सका है। पाकिस्तान की वजह से दुनिया भर में इस्लाम की, इस्लामी आइडियोलॉजी की, इस्लामी तालीमात की, इस्लाम के सियासी निज़ाम की बदनामी हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहयाई, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी, सबसे ज़्यादा कत्ल व गारतगिरी पाकिस्तान में हो रही है। आप कहेंगे पाकिस्तान का दफ़ा करते हुए कि पाकिस्तान एक नया मुल्क है, उसको परेशान किया जाता है, इधर से उधर से मजबूत नहीं होने दिया जाता है। तो ये बात याद रखिए कि दुनिया में हर किसी का दुश्मन होता है, किसी को मजबूत नहीं होने दिया जाता है। आपको खुद अपनी सोच से, अपनी हिकमत अमली से, अपनी कोशिशों से मजबूत होना होगा, कोई आपको मजबूत होने नहीं देगा। अगर आप मजबूत हो जाएंगे तो दुनिया आपकी तारीफ करेगी, अगर आप मजबूत नहीं हो पाएंगे तो दुनिया आप पर लानत बरसाएगी। लेकिन ये कहना कि आपको मजबूत नहीं होने दिया यार, आप दुश्मन ज़्यादा हैं और ये बहाना कामयाब हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान यानी वो मगरबी पाकिस्तान है, मशरक़ी पाकिस्तान, उसको तकसीम होने के बाद सच्चाई यही है कि भारत में मुसलमान कमज़ोर हो गए, वो 15-14% रह गए, और उनकी वजह से जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, जो कट्टरता हिंदुस्तान में फैला, उसका नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है। और आज मुसलमानों को इसी बात का ताना दिया जाता है कि तुमने पाकिस्तान ले लिया, तुमने बांग्लादेश ले लिया, अब तुम्हें यहाँ मुकम्मल हुकूक कैसे दिए जा सकते हैं। अब ये हिंदुओं का मुल्क होगा, अगर ये दोनों मुल्क अलग नहीं बनते, साथ रहते, तो यकीनन हम मुसलमान बराबर होते और फिर किसी को
को कभी भी इस तरह कहने का मौका नहीं दिया जाता। हिंदुस्तानी मुसलमानों की लाशों पर चढ़कर पाकिस्तान वाले अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन सज़ा इंडियन भुगत रहे हैं। सच्चाई यही है कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता, बांग्लादेश नहीं बनता, ये पूरा इलाका एक रहता, तो मिनहसुल कौम तमाम हिंदुस्तानी, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दुनिया में पावरफुल होते, वो मजबूत होते। चाइना और रूस से भी बड़ी ताकत हिंदुस्तान बन जाता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आज जो इंडिया में मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं, खा मोब लिंचिंग का हो, तासुब का हो, कत्ल गारतगिरी का हो, या दूसरे सारे इशूज़ है, उस तरह के हालात का कहीं भी सामना नहीं करना पड़ता। और इन सब के बावजूद आज भी इंडिया में मुसलमानों की हालत कम से कम पाकिस्तान से अच्छी है। इंडियन मुसलमान अपने साथ पेश आने वाले मसाइल से निपटने की सलाहियत रखते हैं। वो किसी बाहरी ताकत की मदद के मोहताज नहीं हैं, न उसकी उम्मीद रखते हैं, बल्कि खुद अपने मसाइल हल करना चाहते हैं। और इंडियन मुसलमानों से ज़्यादा पाकिस्तानी मुसलमानों को प्रॉब्लम है, उनको मसाइल का, क्राइसिस का सामना है और ख़ुद उनको फ़िक्र करनी चाहिए। मैं हमेशा यही मानता हूँ कि खेल को और रिलीजन को अलग रखना चाहिए, दोनों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी ही एक जमहूरी मुल्क है, जहाँ तमाम लोगों को बराबर का हक हासिल है। यहाँ सरकार का कोई रिलीजन और धर्म नहीं है। ऐसे में मोहम्मद शमी बतौर मुसलमान अगर कामयाबी हासिल करने के बाद सजदे शुक्र अदा करते हैं, और आपको खुशी मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी कि वो सजदे शुक्र अदा कर रहे हैं, तो क्या दिल पर हाथ रखकर आप सोचिए और बताइए कि जब रोहित शर्मा अपनी सेंचुरी लगाएंगे, विराट कोहली कामयाबी हासिल करेंगे और वो अपने हिंदू धर्म के मुताबिक सेलिब्रेशन करेंगे, उसकी किसी अलामत का इजहार करेंगे, तो क्या आप इसी तरह की खुशी का इजहार करेंगे? उस वक्त आप ये कहेंगे कि नहीं, ये तो सेकुलर मुल्क है, ये जमहूरी देश है और यहाँ हिंदू रिलीजन के मुताबिक इस तरह सेलिब्रेशन करने का क्या जवाज़ बनता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर जब उनके लिए आपकी ये सोच है कि फिर मोहम्मद शमी से आप ऐसी तवक्को क्यों रखते हैं? इस तरह की बातें उनके बारे में क्यों चाहते हैं? और अगर आप ये चाहते हैं कि वो सजदा करें तो फिर उनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ सेकुलरिज्म है, जहाँ जमहूरियत है, एक सेकुलर मुल्क में, एक जमहूरियत के अलंबरदार देश में अवामी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के रिलीजन का किसी से इजहार नहीं होना चाहिए। न तो ऐसे मौका पर मोहम्मद शमी को सजदा अदा करना चाहिए ग्राउंड पर, और न ही विराट कोहली, रोहित शर्मा या शुभम गिल, किसी को भी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सेलिब्रेशन करना चाहिए। हाँ, अपने घर में जाइए, मस्जिद में जाइए, सजदा शुक्र अदा कीजिए। सजदा शुक्र अदा करने के लिए या अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी लगाने के लिए उसी वक्त ज़रूरी नहीं है, ग्राउंड से बाहर जा कर के भी हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, सजदा शुक्र अदा कर सकते हैं। और इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा लचक है। अगर आपने दिल में सजदा शुक्र अदा कर लिया, अपने दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी दे दी, दुआ कर ली, यह भी काफ़ी है और अल्लाह ताला इसको सुनता है, देखता है, क्योंकि हमारे यहाँ आमाल का दारो मदार नियतों पर है, दिखावे पर नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं? इस तरह के जो इतराज़ात है उसका आप क्या जवाब दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिखिए।